आज ये नाइंसाफ़ी हम लोग बर्दाश्त करेंगे कि डिले हो रहा है पेपर में, तो नेक्स्ट टाइम जो न्यू जनरेशन आएगी, जो अब अगले आने वाले सालों में जो पेपर देने लगे हैं, तो उनको भी ये इंसाफ़ी जो है ना सहनी पड़ेगी। अब डिले जो है कुछ के लिए तो बहुत अच्छा होता है जिनकी तैयारी इनकम्प्लीट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी पूरी है, जिनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, जो अभी फुल पीक पे उन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट की हुई है और वो कह रहे हैं कि अब हम मज़ीद नहीं पढ़ना चाहते, अब हमसे पेपर ले लें, नहीं तो हमें जो आता है वो भूल जाएगा। उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए तो ये डिले जो है एक तरह से बर्बादी का सबब बन रहा है। तो 2023 का डिले जो है वो एक तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट बन जाता है उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन हो गई होती है। और देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड वाई आई से नॉट टू डिले द MD-CAT 2023, बिकॉज वो जो स्टूडेंट्स जो हॉस्टलाइज हैं 3 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद, आप उनके एक्सपेंस एक तरह से ख़त्म हो गए होते हैं। किसी के पास पैसों की लॉटरी नहीं लगी हुई, ना पैसों के दरख्त हैं कि पैसे उसमें से झड़ रहे हो। अब जब मैंने किया था तो वो डिले हुआ था, तब तो फ्लड रीजन हो गया था, ठीक है, फ्लड आ गया था पाकिस्तान में, तो वो सितंबर से नवंबर तक चला गया था। नम्स का पहले हो गया था अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को, और नवंबर में जो है वो 8 या 17 नवंबर को जो है MD-CAT 22 में हो गया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं 40,000 पर स्टूडेंट था, ठीक है, और वो गर्ल्स हॉस्टल जौहर टाउन में ही है। उसके बाद जब 40,000 एक बच्चे को पे करना पड़ता था, जब वो पेरेंट्स पे करते थे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। और ये डिले वाली सिचुएशन उन स्टूडेंट्स पे रख के देखी जाए जो हॉस्टलाइज हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह से भी अगर कहा जाए कि डिले जो है ना, तो अब जब वो डिले हुआ था तो फजूल खर्ची हो रही थी पैसों की, सीधा सीधा, क्योंकि हमारे जो 3 मंथ्स के थे ना, MD-CAT लॉन्ग MD-CAT सेशन ज्वाइन किया था, वो कंप्लीट हो चुका हुआ था। जो नम्स की तैयारी वो पहले हो चुकी थी, और फिर एक मज़ीद सेशन जो है 15 डेज़ का रखा था ताकि थर्ड टाइम हमारी रिवीजन हो जाए, तो वो हो गया हुआ था। लेकिन फजूल खर्ची इस तरह से हो रही थी कि वो डिले हो रहा था, चाहे वो फ्लड की वजह से हो रहा था, पाकिस्तान के डिज़ास्टर कंडीशंस की वजह से हो रहा था, लेकिन पैसे फजूल खर्च हो रहे थे। इसी तरह से हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स के अब भी पैसे फजूल खर्ची में जा रहे हैं। एक और रीज़न कि क्यों नहीं डिले होना चाहिए MD-CAT, एक आपने माइंड बनाया होता है कि ये वाली डेट है एग्ज़ाम की, एग्जैक्ट इस डेट पे जो है ना आपका MD-CAT कंडक्ट हो जाना है, ठीक है। अब उस माइंड सेट जो है उसकी जो है बर्बादी स्टार्ट हो जाती है जब आपको पता लगता है अब डिले हो गया, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली होती है उस वक्त तक, और वो लोग जो बिल्कुल कंप्लीट कर चुके होते हैं और वो चाहते हैं यानी कि बस अब जब संडे आ रहा है, बिल्कुल डेट करीब है, तो अब बस तैयारी उनकी पीक पे होती है, तो वो मज़ीद और डिले नहीं चाहते, क्योंकि उनको होता है कि हमें भूल जाएगा जो हमने पढ़ा हुआ है। तो उनके लिए तो बहुत बुरा ये सिनेरियो होता है, और बाद में अगर रिज़ल्ट में कमी आ जाती फिर उनकी बदुआएँ लगती हैं। तो डिले कतई नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे अभी देना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो आप लोगों की कंप्लीट हो गई थी जुलाई में, 31 तक थी, और लेट जो है आप लोगों की 7 to 8 थी। तो अब जो है आप लोगों का लास्ट, अब ये कि जो न्यू जनरेट हो गई जो डिले वाली डेट है, अब आप लोगों का काम आखिरी यही है कि अब आप लोगों के पास जितना टाइम बचा ना, आप लोगों ने बस रिवीजन करनी है, आप लोगों की प्रैक्टिस हुई हुई है, आप लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं MCQs, आप लोगों को टिप्स भी दे दी हैं, ट्रिक्स भी दे दी, कैसे आप लोगों ने अपना अच्छा स्कोर करना है, और कैसे आप लोग अपना अच्छा स्कोर करके जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और वो बच्चे जिनका नहीं होता अच्छा स्कोर, तो वो डिसअपॉइंट ना हो। काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप लोगों का लो मेरिट पे भी एडमिशन हो सकता है, प्राइवेट हैं लेकिन आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। उसके बाद अगर आप उस MBBS और BDS के अलावा दूसरी डिग्रीज़ की तरफ जाते हैं, तो PharmD इज़ अ बेस्ट डिग्री आफ्टर MBBS। या फिर आप चले जाते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज, जिसमें कार्डियक परफ्यूजनिस्ट है, उसमें एनेस्थीसियोलॉजी है। तो आप लोगों ने डिसअपॉइंट किसी तरह नहीं होना, किसी की एबिलिटी किसी तरह से कम। नॉट अ सिंगल पेपर विल डिसाइड योर फ्यूचर, योर करियर, योर लाइफ प्लान्स, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना जो है 100% बेस्ट देना है। आप लोग जितनी अच्छी तैयारी करके दे सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्रिस्टल क्लियर हो। आप लोगों को कोई चीज़ जो है भूलेगी नहीं, शॉर्ट लिस्टिंग करके रखें, ठीक है, फिंगर पॉइंट्स पे रहेगा आपका। रोज़ाना डेली रिवीजन दें अपने सब्जेक्ट्स को, और जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते थे आपने कर ली। अब आपका टाइम है रिवाइज़ करने का, और टाइम वेस्ट नहीं करना। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है आप लोगों ने, और किसी का दिल नहीं दुखाना। आप लोगों ने अल्लाह पाक से ज़रूर रिजू करना है, दुआ मांगनी है, अपने पेरेंट्स से दुआ करानी है।
इंशाल्लाह कामयाबी जो है अल्लाह पाक देता है। कोशिश आप लोग करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। देर नॉट बी डिले, देर